हेलो दोस्तों, स्कॉलर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर और आज इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेट। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मीन बाय अ सेट। सेट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ डेफिनेशन से जैसे आप देखेंगे कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज सेट, यानी ऐसे कलेक्शन, ऐसे ग्रुप जो कि बहुत अच्छे से डिफाइन किए गए हैं उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो ग्रुप है ये बर्ड्स का ग्रुप है, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड है कि ये ग्रुप का बर्ड्स है, तो इसे हम लोग सेट बोलेंगे। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, यहाँ पर भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि ये जो कलेक्शन है ये बुक्स का कलेक्शन है, तो इसे भी हम लोग सेट बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ कीज इन ए की चेन, यहाँ पे भी जो हमने ग्रुप डिफाइन किया है वो कीज का है, तो इसे भी हम लोग सेट बोलेंगे। अ कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स, यहाँ पे हमने सारे पेंसिल्स जमा किए हैं, तो ये भी सारे पेंसिल का ग्रुप है, तो ये भी एक सेट है। एंड द कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे हमने सारे फ्लावर्स जमा किए हैं, तो इसे भी हम लोग सेट बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमने वेल डिफाइन करके रखा है कि ये जो ग्रुप है ये सिर्फ फ्लावर्स का है। अब किन चीज़ों को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे, आइए वो जान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेते हैं, ये जो बुक्स हमने रखे हैं इसका, अगर ऐसे बोला जाए कि कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गुड है ये एक रिलेटिव टर्म हो गया। अगर ऐसे रिलेटिव टर्म आते हैं स्टेटमेंट में तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि हमको पता नहीं विच बुक्स आर गुड एंड विच बुक्स आर नॉट गुड, क्योंकि किसी स्टूडेंट के हिसाब से उसे इंग्लिश की बुक अच्छी लगती होगी, किसी स्टूडेंट को मैथ्स अच्छा लगता होगा, किसी को स्टोरी बुक्स अच्छी लगती होंगी। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन विच आर द गुड बुक्स अकॉर्डिंग टू विच पर्सन। तो जहाँ पे ऐसे रिलेटिव टर्म्स आते हैं गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, नाइस और एनीथिंग, ये सेट नहीं होते हैं। पेज नंबर 1 के ऊपर एक आपको एक्टिविटी दी है, वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिसे आपको देखकर बोलना है वेदर दैट इज अ सेट और इट इज नॉट ए सेट। फर्स्ट वन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर दिया है डेज ऑफ द वीक। तो यहाँ पर आपको पता है कि डेज ऑफ द वीक जो है वो होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो यहाँ पर ये सेट है बिकॉज ये वेल डिफाइंड है कि हमको जो डेज लेने हैं वो वीक के डेज लेने हैं। नेक्स्ट इज मंथ, मंथ्स इन ए ईयर, ये भी हमको पता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं, इसे भी हम लोग बोलेंगे कि दिस इज ऑल्सो अ सेट। थर्ड वन अगर आप देखेंगे वहां पर आपको एग्जांपल दिया है ब्रेव चिल्ड्रन इन योर क्लास। तो यहाँ पर एक रिलेटिव टर्म यूज किया गया है ब्रेव, तो जहाँ पे भी रिलेटिव टर्म आते हैं वो सेट नहीं होता है, तो दिस इज नॉट ए सेट। नेक्स्ट इज फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसे हम लोग बोलेंगे दिस इज अ सेट। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है ये एक रिलेटिव टर्म है, जहाँ पे रिलेटिव टर्म आता है वो सेट नहीं होता है, तो इसको हम लोग नो लिखेंगे। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो ये सेट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यस दिस इज अ सेट। तो आइए चलते हैं और जानते हैं विच आर द सेट्स ऑफ द नंबर्स। नंबर्स के कौन से सेट होते हैं, ठीक है। जैसे n जो है कैपिटल N, ये डिनोट करता है नेचुरल नंबर्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो जहाँ तक जाएगा इसे हम लोग बोलेंगे दिस आर नेचुरल नंबर। W डिनोट होता है होल नंबर्स के लिए, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, so 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट इज नोन एज होल नंबर्स। I डिनोट होता है इंटीजर के लिए, -1 -2 -3 0 1 2 3, दिस इज सेड टू बी इंटीजर्स। और Q जो है वो डिनोट होता है रैशनल नंबर्स के लिए, R डिनोट होता है रियल नंबर्स के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा अल्फाबेट किस चीज़ के लिए यूज होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। तो फर्स्ट वन उसमें है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म। अब ये जो दोनों नेम है आपको याद रखना है, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको लिस्टिंग मेथड भी पूछा जा सकता है या तो रोस्टर फॉर्म पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पे भी दो नाम दिए हैं, ये दोनों नेम आपको याद रखना है। वन बाय वन इसे देखेंगे व्हाट इज मीन बाय दिस। सबसे पहले देखते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वन एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 10। तो इवन नंबर्स हमको पता है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, दैट आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 2 4 6 8, क्योंकि 10 से नीचे के हमको नंबर्स लेना है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में a लिखा हुआ है ये है इस सेट का नेम, और सेट का नेम जो होता है वो हमेशा कैपिटल में डिनोट होता है। और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं जो हमने अंदर लिखे हैं, ये सारे एलिमेंट्स हमेशा हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे कलर्स ऑफ रेनबो. सो व्हाट आर द कलर्स ऑफ रेनबो? वी ऑलरेडी नो दैट इज B इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड एंड ऑरेंज. दिस आर द कलर्स ऑफ रेनबो. तो लिस्टिंग मेथड मतलब क्या है कि जो हमको क्वेश्चन दिया गया है उसकी एक लिस्ट बनाना है और जो भी एलिमेंट्स हम लोग लिख रहे हैं उनके बीच में कॉमा होना बहुत जरूरी है. थर्ड एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो वह है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और किसी और के टेबल में नहीं आते. जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19. इसके आगे भी होते हैं बट हमको 20 तक ही चाहिए तो इसलिए यहाँ पर स्टॉप कर देंगे 19 के ऊपर. अब इसमें जो नंबर 2 है दिस इज द ओनली इवन प्राइम नंबर इन द नंबर सिस्टम. एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, दैट इज 2. अब चलते हैं कुछ सिंबल्स जानते हैं, कुछ सिंबल्स जो हमको रिप्रेजेंट हेल्प करेंगे. जो नेक्स्ट हमारा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म उसको सॉल्व करने के लिए. तो n को हम बोलेंगे एनी नंबर, इस सिंबल को बोला जाएगा बिलोंग्स टू. और अगर इसी सिंबल में मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं तो उसे बोला जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू. ठीक है, तो अभी इसमें वो लाइन नहीं है तो इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू. इस सिंबल को हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू. अब ये सिंबल जो ग्रेटर देन लेस देन के है ये डिपेंड करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आए उसके हिसाब से हम लोग उसे यूज कर सकते हैं. आइए चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जो है हमारा रूल मेथड. इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी बोल सकते हैं. एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं 5, 10, 15 डैश डैश डैश. अब ये क्वेश्चन को देखकर हमको डिसाइड करना है कि ये क्या है और इसका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं. सो 5, 10, 15 दिस आर द मल्टीपल्स ऑफ 5. तो हम लोग लिखेंगे A इज द सेट ऑफ ऑल x. इस लाइन को पढ़ा जाएगा सच दैट A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x आर द मल्टीपल्स ऑफ 5. चलिए चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सो दिस आर द डेज ऑफ द वीक. तो हम लोग लिखेंगे B इज द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y आर द डेज ऑफ द वीक. चलिए चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ. यह है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100. अब अगर आप देखेंगे आप तो ये सारे जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है. तो हम लोग लिखेंगे C इज इक्वल्स टू, C इज द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज इक्वल्स टू n स्क्वायर. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 10. यानी n की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 10 तक की है क्योंकि और n जो है वो स्क्वायर में है क्योंकि y इज इक्वल्स टू n स्क्वायर हमने लिखा है. तो यहाँ पर अगर आप 1 का स्क्वायर आप लेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का लेंगे तो 4, 3 का लेंगे तो 9, 4 का लेंगे तो 16, वैसे ही 10 का लेंगे तो हो जाएगा 100. सो आई होप दोस्तों कि आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है. सो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा. मिलते हैं आपसे नए वीडियो में. टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ. टेक केयर.